इस पानी की बोतल में जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, वो लिक्विड जो लिक्विड होता है ना पानी, वो कैसे कैसे घात पुकार ईर्ष्या द्वेष जलन या किसी का रोष तोष खून के आंसू इनसे बनता है। ठीक है, वो एक तरीके का ऐसा पानी का बादल है, और वो पानी का बादल ऐसा है कि वो किसी भी रूप में बदल सकता है। देखिए लिक्विड जो होता है ना, वो उसका कोई एक फॉर्म नहीं होता है, जिस रूप में उसको ढालोगे वो उसी रूप में बन जाता है। इसीलिए हंक कई बार कहता है मैं गुलजू हूँ, मैं नरसिंह देवता हूँ, मैं मैया हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कई बार ऐसा भी कहने लगता है हंक। तो ये सब जो चीजें होती हैं, तो इसको काटना बहुत जरूरी होता है, जो हंक काटना कहते हैं जिसको। तो हंक एक तरीके का हंकार होता है, किसी के गले से किसी के हलक से ऐसी हंकार छूटती है ना, ऐसी आह छूटती है, ऐसी मतलब हृदय विदारक एक ऐसी चीख मतलब निकलती है, जिससे वो एक ऐसा रूप ले लेता है, ऐसा दोष तोष बन जाता है, जो कल के दिन एक गैस की तरह भी हो सकता है। गैस मतलब जैसे अगर सीने में चढ़ गई तो सीने में दर्द हो जाएगा, कमर में चढ़ गई तो कमर में दर्द हो जाएगा, गैस का पेन बहुत ज्यादा होता है, वैसे ही हंक का पेन भी बहुत ज्यादा होता है। कि शक्ति के लिए कोई नारी नहीं है, कोई नर नहीं है। ठीक है, शक्ति को एक ऐसे शरीर की जरूरत होती है जो निर्मल होता है, जो पवित्र होता है, जो स्वच्छ होता है, जिसके अंदर श्रद्धा भावना होती है, जो हर नारी और पुरुष को एक जैसा देखता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर पहले से ही ये चीजें पनपी होती हैं, पहले से ही उसके पूर्वजों में चली आ गई होती हैं, पहले से ही उसके पूर्वजों में ये चीज चली होती है कि उसका कहीं ना कहीं वो माता के साथ एक ऐसा तालमेल बना होता है कि जैसे आप ये समझो, जैसे भगवान, जैसे माता वैष्णो देवी को श्रीधर पंडित जी ने वहां पर विराजमान करवाया, ठीक है, तो उसी प्रकार कई भक्तों के पहले के ऐसे रूप होते हैं जो माताओं के भी भक्त होते हैं। तो माता उनको किसी ना किसी रूप में दर्शन भी देती है। क्या माता माता अगर ऐसे ही करने वाली थी, आज हम भी तो माँ से जन्मे हैं, आज हर आदमी माँ से जन्मा है। ठीक है, तो माँ तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो चाहे तो किसी औरत पे आ जाए, वो चाहे तो किसी आदमी पे आ जाए, उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मतलब दूसरी जाति का नहीं है, कोई अलग जाति का नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। माँ तो माँ है। ठीक है, वो बस ये देखती है कि आपके अंदर की भावना कैसी है, आपके अंदर का मतलब एक तत्व कैसा है, क्या वो उस इष्ट को, उस शक्ति को पकड़ने लायक है, तभी उसके अंदर वो चीज अवतरित होती है। बाकायदा देवियां हो चाहे देवता हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव तब होता है जब वो ये देखते हैं कि ये इंसान हो सकता है भविष्य में गलत करे काम, लेकिन वो भी उसके कर्म का नतीजा देने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, वो भी कर्म का नतीजा होता है। गलत करोगे तो आपको गलत का भुगतान तो जल्दी करना ही पड़ेगा, चाहे आपके अंदर देवी आ रही है, चाहे देवता आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे नारी है। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई भी चीज आ रही है ना, उसको अगर गलत करोगे आप, तो आपको देखकर बाकी ये कभी भेदभाव नहीं करते हैं भगवान की वो पुरुष है या नारी है, अगर उसके अंदर वो तत्व मौजूद है। देखिए जो पुरुष तत्व है ना, उसके अंदर भी फीमेल और मेल दोनों तत्व होते हैं। देखो शिव, इसीलिए शिव कहा गया, उस शिव के अंदर भी ना, देखो आज हम जैसे जीवित हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी तो एक शक्ति है। कहते हैं आज हमें शक्ति नहीं आ रही है, हमें ताकत नहीं आ रही है, क्या है वो शक्ति? यही ऊर्जा है, यही वो नारी की शक्ति है, वही माता ने, वही माँ ने। देखिए कोई भी इंसान का जब जन्म होता है तो माता और पिता दोनों के संयोग से जन्म होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे अंदर भी दोनों तत्व मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी कि किसी के अंदर खाली पुरुष पुरुष का तत्व है, स्त्री का तत्व नहीं है। आदमी दोनों, किसी भी इंसान के अंदर ना दोनों तत्व वहां पर होते हैं। जो ये हमारे अगर अंदर से ममता पैदा हो रही है किसी के लिए, ठीक है, वही एक नारी का तत्व है। हमारे अंदर जो हम चल रहे हैं ना, वो भी एक शक्ति का तत्व है। जरूरी नहीं है कि वो अपने दुख में ही देवताओं को याद करे। ठीक है, इंसान को जरूरी नहीं है। देखिए कहते हैं, कबीरदास जी ने बोला है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। लोगों ने यही गलतियां करी हैं कि आज जब दुख के बादल उनके तरफ आने लगे, तब वो भगवानों को याद कर रहे हैं। ठीक है, उनके जब न्याय की चक्की, और उसमें भी क्या होता है, हर आदमी के न्याय के और कर्म के अलग अलग परिणाम होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। कई बार क्या पता उसके कर्म आपसे अलग हो, तो उसको वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आज भी आप ये मत सोचिए कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है। आप जागर लगाइए, 6 महीने का साल भर का करार करिए, जब तक उनको चेटक मेटक नहीं लगते हैं, जब तक वो खुद इस चीजों का समझते नहीं है। और धूनी जागृत करने से जो धुआं होता है ना धूनी का, वो बंद घरों के अंदर जाता है। आप मेरी बात समझिएगा, वो बंद घरों के अंदर भी जाने लगता है। जब बंद घरों के अंदर वो धुआं जाएगा ना, तो वो स्मेल से ही खुद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे लोगों के। तो आप एक बात समझिए कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग आए, आप अपने तरफ से बोल दीजिए कि हम देवता का आवाहन करके जागर लगा रहे हैं।
आप देवता के नाम से आइए, ना हमारे तरफ से आइए, आप देवता के नाम से आइए, भगवान के नाम से आइए। अगर वो नहीं आते हैं तो वो उनका अपना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से करते रहिए अच्छे काम, अपनी तरफ से जागर लगाते रहिए, देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा, आपको अवतार के दर्शन हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं टीका पिठा लग जाएगा या भभूति लग जाएगी, चावल मोती लग जाएंगे, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देवता तो वहां पर मोती भी देता है कि जाओ तुम अपने घर ले जाना, इसको रख देना, और जहां भी मेरी जरूरत होगी या मेरा नाम लेना, अपने माथे पर लगाना, तुम ठीक हो जाओगे। तो ये भी वहां पर देवता कहता है। तो जरूरी नहीं है हमारा काम एक बार में सब अच्छा हो जाए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं, एक बार में नहीं होता, लेकिन आप यही कर सकते हैं कि 6-6 महीने साल भर का करा लीजिए, देवता का अपनी तरफ से करिए। नहीं आ रहा है ना कोई तो अपनी तरफ से करिए बस, लेकिन उनको बताना जरूर है, बता जरूर दीजिएगा अपनी तरफ से कि हम ये काम कर रहे हैं, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए, कल के दिन ये ना हो कि हमको नहीं बताया था, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ में। बाकायदा कोई नहीं आ रहा, वो उसकी अपनी है, हम देवता के दर्शन करना चाह रहे हैं, हम उनके अवतार के दर्शन करना चाह रहे हैं, हमें वो अपना कहीं ना कहीं से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। में जो वीरभद्र पैदा हुए, उसी वीरभद्र से वीरों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इतनी शक्तियां थी, और कोई भी चीज जो होती है वो कई चीजों में डिवाइड होती है, क्योंकि उसको शक्ति, इतनी ऊर्जा होती है उसके अंदर, वो मृत्यु लोक तक मतलब तहस नहस कर सकती है। तो उस ऊर्जा को भी अलग अलग डिवाइड किया। कई जगह पर आपने सुना होगा 5200 वीर होते हैं, कहीं पे 52 वीर होते हैं, कहीं पे भैरवों के भी वीर होते हैं अलग अलग। तो ये ऐसी अलग अलग पार्ट से डिवाइडेड है, और सबके साथ कोई ना कोई वीर चलते हैं। मैया के साथ जैसे अगर आप धुनी में कहीं जाएंगे, मैया की धुनी में, तो उसमें तो अनगिनत वीर हैं, भैरव हैं। लेकिन जब पंच कचेरी लगती है, पंचकोटि देवता बैठते हैं, तो मैया के साथ में लांगुर वीर चलते हैं और लकुड़िया वीर चलते हैं। 2 वीर होते हैं जो सात्विक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो सात्विक वीर होते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के नहीं होते। इसलिए गोलजू के साथ भी उनका आसन दिया जाता है पंचकोटि में। मल्टी यूनिवर्स एग्जिट करते हैं। बाकायदा एक काग भुसुंडी एक पक्षी था, काग भुसुंडी। तो काग भुसुंडी एक पक्षी था, तो काग भुसुंडी ऐसा था, उसने हर यूनिवर्स में अलग अलग कहानियां देखी थी। अगर देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमको जो कहानी पता है वो भगवान जितना हमें बताना चाह रहा है ना, हम उतना ही आप तक कहानियां पहुंचा रहे हैं। क्या पता उसकी कहानी इससे भी अपार हो, इससे भी अलग हो, ठीक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक है। उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे आज इस गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में हमारा पृथ्वी है, हमारा मतलब अर्थ है, वैसे ही अलग अलग मिल्की वे गैलेक्सी में, अलग अलग गैलेक्सी में अलग अलग यूनिवर्स भी हो सकता है। अर्थ कितने प्रकार की अलग अलग जगहों पर। अभी तक हमको ये लगता था कि सूरज ही सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन सूरज भी एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के पास है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा दिखता है। बाकायदा इससे भी बड़े बड़े स्टार जो एक यूनिवर्स में फैले हुए हैं, वो सूरज से भी दुगनी रोशनी वाले हैं, लेकिन बस दूर हैं तो हमें दिखते नहीं है। तो ऐसे ही यूनिवर्स भी अलग अलग है। जो मल्टीवर्स जो आपने सुना होगा, जो डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह, या अलग अलग जो आपने आजकल वो आ रही हैं मूवीज, क्या कहते हैं, मार्वल्स की, तो उसमें आपने देखा होगा, कई जगह सुना भी होगा। तो उसने, काग भुसुंडी ने जब भगवान शिव के पास गए वो, तो उन्होंने कहानी बताई कि एक जगह पर महाभारत में पांडव हार रहे थे, कौरव जीत रहे थे। एक जगह रामायण पर कोई ऐसी रामायण ही नहीं हुई है, और एक यूनिवर्स में ऐसा हुआ कि रामायण में रावण जीत रहा है, राम जी हार रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानियां मतलब उसने गिन के बताई कि ऐसा ऐसे यूनिवर्स में अलग अलग कथाएं हैं। तो किसी भी कहानी का स्पष्टीकरण हमारे अंदर का हृदय से होता है, हमारे अंदर की भावनाओं से होता है। हम जब प्रभु का वास देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृति का, इस उत्थान का, कहीं ना कहीं प्रभु दिख रहे हैं हमें इस चीज में, तो वही हम चीज को समझ लेते हैं, हाँ कहानी यही है। लेकिन कहानियां वो अनंत है भगवान, और भगवान की कहानियां भी अनंत है। देखिए आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि हर आदमी आजकल इजी वाला काम ढूंढ रहा है, ठीक है। देखिए जिसके पास पहले के समय में लोग गरीब होते थे बेचारे, ठीक है, तो वो कहते थे यार हम भभूत लगा देते हैं भगवान की, आप जो देवता डंगरी होते थे उनके जेब में 11 रुपए दे देते थे, 11 या कई जगह पर पहले 1 रुपया भी चलता था, 1 रुपये 11 रुपये, या बीड़ी का बंडल भी दे देते थे कई जगह पर बाद में। तो उन कहते थे जागरी लगा दो आप और मतलब हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आज के समय में जहां पर पैसा अपार है, ठीक है, लोग गांव नहीं आना चाह रहे हैं, तो लोगों ने सोचा 6 महीने में हम 40,000 भी फूक रहे हैं, 30,000 भी फूक रहे हैं, हम अपना बीट बंधन कर ले रहे हैं किसी बाहर के तंत्रिक क्रियाओं वालों से, तो हम जाकर क्यों लगाएं, ठीक है। इतना हम आएंगे गांव, हम इतना काम करेंगे, इतना वो करेंगे, इससे अच्छा हमारी जो नौकरी है इसमें हम कर लेंगे, एक दिन का हमें ज्यादा मुनाफा होगा। तो हर आदमी आजकल के समय में क्या चाहता है कि ये सब बंद हो जाए। लोग नाचना कूदना पसंद नहीं करते हैं लोग ये चीज, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये चीज कभी छूट नहीं सकती। उनके खून में एक जो डोज पहले के पूर्वजों ने डाल दी है ना,
देवताओं वाली वो डोज अभी तक चल रही। जैसे कोरोना वैक्सीन आज जिस किसको मिल गई है ना, वो कोरोना का जो वैक्सीन का जो अंदर की चीज होती है ना, जो वो डीएनए में घुल चुका है हमारे सबके, वो अब हट नहीं सकता है, आगे की पीढ़ी तक चलेगा वो कोरोना का जो डीएनए का वैक्सीन वाला होगा। तो वैसे ही देवताओं का जब आपने पूर्वजों ने स्थापना कर दी है, तो जो भी पूर्वजों ने वहां पे वो स्थापना करी, जो भी वहां पर प्रसाद भोग वगैरह ग्रहण किया, वो आगे की पीढ़ी को भी वही चीज चलनी पड़ेगी। चाहे आप कुछ कर लो, कहीं चले जाओ, आज आप कहीं चले जाओ दिन दुनिया के, आज से 10 साल 15 साल बाद, मैंने ये यहां तक के लोग देखे हैं कि एक समय में एक पूर्वज लोगों ने कभी अपने घरों में जागरी नहीं लगाई। आज जब उनके घरों में कई ऐसी शक्तियां, नेगेटिव चीज विराजमान हो गई, तो घरों घरों तक उनके, मतलब कहते थे पहले के समय में पहाड़ के गांव के पाथर तक हिला देती थी ऐसी शक्तियां, ठीक है। तो वो जब शक्तियां आ गई ना उनके घर में, तो आज वो मुंबई दिल्ली से हर साल में गांव आ रहे हैं। कुछ सोचने वाली बात है, मुंबई दिल्ली से गांव आ रहे हैं। आज 12 13 14 साल हो गए हैं, 1-2% ही थोड़ा सा केस सुलझ पाया है, और अभी तक पूरा केस भी नहीं सुलझा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये चीजों को माना ही नहीं है। तो ऐसा भी कर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मानना नहीं छोड़ना चाहिए कि आपको फिर सालों गुजर जाए ये करते हुए, ठीक है। फिर आप यही है कि 6 महीने के लिए आप किसी को 40,000 रुपए दो, वो बांध देगा देवता को, देवता को नहीं बांधता है, मतलब वो गलत चीजों को बांध देगा, ठीक है। 6 महीने बाद आपका रिचार्ज खत्म हुआ, एक्सपायर हुआ रिचार्ज, फिर आप 40,000 रुपए दो, फिर आपका बांध देगा, फिर आप यही जन्म भर करते रहोगे, 40,000 50,000 रखते रहोगे, और आपका ये चीज एक्सपायर होती रहेगी, आप फिर उसको रिन्यूअल कराते रहो। तो ये चीज आज के समय में ये प्रोफेशन भी हो चुका है।